देखिए सच तो यह है कि दोनों पार्टियां अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है संजय जी, बिल्कुल साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है इन दोनों की नहीं पट रही है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कहाँ है नीतीश बाबू। भाई तारापुर में नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। क्या मैसेज है कि सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं और यही वजह है कि हमने अपने प्रत्याशी को टिकट ना देकर सम्राट चौधरी का समर्थन किया है। इट्स अ बिग थिंग, इजंट इट? रूबिका जी अवॉइड भी तो कर सकते थे ये बोलना। बिल्कुल रूबिका जी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार से इतना ज़्यादा विपक्ष का प्यार, अथाह प्यार अचानक उमड़ के आया है। और हमारे कन्हैया बेलारी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, सीनियर भी हैं उम्र में। और यहाँ बगल में सतीश केसिंग भी हमारे मित्र हैं। और बाकी आप राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस का देखें, अथाह प्यार है। ये प्यार पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तब नहीं था। उसके तमाम अलग कारण हैं। नीतीश कुमार हम सब जानते हैं, मेरा जो हंच ये हो सकता है, देखिए एक तो है कि समय को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि चुनाव की घोषणा देर हुई, बीच में पर्व आ गया, होली हो गया, छठ हो गया, उस बीच में प्रचार नहीं हो सका, तो उसको आप मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? अलग अलग अगर आज साथ नीतीश कुमार उनके हों भी। संजय जी बस एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। नीतीश बाबू के इसी दरमियान जब हम नीतीश बाबू का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उनका एक बयान सामने आया है, वो बयान जरा सुना देते हैं। अरे भाई और बढ़िया से करो ना, देखो अरे भाई और बढ़िया से करो ना, देखो अरे भाई और बढ़िया से करो ना, देखो अरे भाई और बढ़िया से करो ना, देखो। नहीं रुकिए। अरे भाई और बढ़िया से करो ना। देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। ये देखिए, आपको एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ 4:28 पर जुड़े हैं, उनको मैं सूचना दे देना चाहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक भव्य रोड शो होने वाला है। और उस भव्य रोड शो की शुरुआत जो दिनकर गोलांबर है पटना में स्थित, वहां से होने वाली है। ये महाकवि दिनकर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद ये देखिए 500 मीटर की दूरी पर है, वहां से वो काफिला शुरू होगा। और ये जो है ये नाला रोड है, नाला रोड से होते हुए प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा, यहाँ ठाकुरबाड़ी की तरफ मुड़ेगा, फिर बारी पथ पर जाएगा और बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन पहुंचने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। और सुनिए, आप इस बात को समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ये जो पटना डिस्ट्रिक्ट की 14 सीटें थी, उसमें से एनडीए सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी और वो सबकी सब जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी। यानी राजधानी में एनडीए को फिर से अगर वापसी करनी है, वापस 2010 वाला मोमेंटम लेकर आना है, जब 14 में से 11 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आई थी, तो पूरी ताकत झोंक देनी होगी। और वही ताकत मुझे लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से लगाते हुए या प्रधानमंत्री लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उनके कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज आरा में उन्होंने आड़े हाथों लिया है आरजेडी और कांग्रेस को, और जगह जगह देखिए आप, हमें तादाद में महिला दिखाई दे रही है। ये जो महिलाएं हैं ये ज्यादातर आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो ये बता रही हैं कि उनके खातों में, कई कह रही हैं कि खातों में हमारे 10,000 रुपए आ गए हैं, कई कह रही है हमारे आए हैं, हमारे बहू के खाते में नहीं आए। लेकिन आप देखिए छतों पर भी लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ सामने आप देखिए सारे युवा हैं, इनमें से कई मुझे लगते हैं जेन जी के हैं, जेन मिलेनियम हैं। और वो कैसे हैं आप लोग, देखिए अभी से इकट्ठा हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपनी अपनी जगह जो है वो इकट्ठी और पक्की कर ली है। अब नीचे की तरफ आप देखिए जरा, दिनेश जरा नीचे दिखाइए और इस एंड से उस एंड तक दिखाइए। इसमें आप देखिए तादाद में आपको, यानी इन अ लार्ज नंबर आपको महिलाएं दिखेंगी, और ये महिलाएं दूर गांव से आई हैं और सारी की सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आई है। और मैंने कई ऐसी बुर्का नशी महिलाएं भी देखी है जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए इकट्ठा हुई हैं।
इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे। हालांकि ये जो उनका कार्यक्रम है ये 5:25 पर शुरू होगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए, जैसे मेरे ठीक पीछे लिखा हुआ है एनडीए को वोट का मतलब बिहार की बेटियों को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार फिर से। आप देखिए लिखा हुआ है एनडीए सरकार, यानी महिला वोटर जो है, महिला वोटर को लुभाने का भी पर्याप्त बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। और दोनों में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इस वक्त, एनडीए में वर्सेस महागठबंधन में। दोनों बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं। हमारे साथ उद्योग भवन से, जहां पर कार्यक्रम खत्म होगा और फिर आज एनडीए के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भोज कार्यक्रम भी होगा। वहां उद्योग भवन में यतेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद एनडीए के साथियों के साथ डिनर का भी प्लान है प्रधानमंत्री का। देखिए, बिल्कुल मैं उद्योग भवन पर खड़ा हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म होगा। मैं वहाँ की तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर जो आम जनता है, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए आ चुकी है। और करीब माना जा रहा है कि 5:30-6 बजे दिनकर चौक से ये रोड शो शुरू होगा, जो यहीं पर आकर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आकर खत्म होगा। और करीब इस दौरान पूरा 1600 मीटर का ये रोड शो है, जहाँ पर 30 स्टॉल करीबन लगाए गए हैं स्वागत के, और अलग अलग जो लोक कलाकार हैं विविध क्षेत्रों के, वो उनके सम्मान में अपना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? जी, रोड शो से कितनी उम्मीद है प्रधानमंत्री के? बहुत ज्यादा उम्मीद है। हाँ, क्या लग रहा है कि जीतेंगे? हाँ, एकदम जीतेंगे। क्यों क्या हुआ है बिहार में? बिहार में बहुत से नहीं, अभी बिहार में बहुत से काम किए हैं। हाँ, रोड बनाए, कुछ बोलता स्वास्थ्य के काम किए, पीएमसीएच को बनाए, एम्स लाए, ये सब काम किया। क्या क्या काम हुआ है आपके बिहार में? इतना सारा काम होने के बाद भी अगर लोगों की समझ में नहीं आता है तो लोग अंधा है, आंख में काला चश्मा लगाए हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पर कहने की बात है कि जहाँ रोड नहीं था तो रोड है आज, इसी दलदली में, इसी रोड में। क्या रोजगार तो अभी भी नहीं है यहाँ पर? रोजगार कैसे नहीं है? कोई भी एक भी आदमी भूखा नहीं है, सभी खा रहा है। जो भी धंधा कर रहा है उसमें उसको ये शांति है। तेजस्वी कह रहे कि युवा उनके साथ है, मोदी। हाँ, मोदी जी के साथ है। भी आप सुन सकते हैं यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि काफ़ी काम हुआ है और जो रोजगार की बात की जा रही है वो भी पूरी तरह से गलत है। मैं एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आकर रोड शो खत्म होगा। करीब 1600 मीटर का ये रोड शो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं से उनका मिलना जरूर होगा, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो पटना में है नहीं, उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो बाकी के नेता जरूर उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोड शो के बाद जरूर मुलाकात करेंगे। जी यतेंद्र, आप जैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने भी कुछ महिलाओं से बात की थी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। वो क्या कह रही थी, जरा एक बार दर्शकों को जल्दी से सुनवा देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है पटना में। जहां जहां से वो गुजरने वाले हैं वहां अलग अलग इलाके में आप देखिए पूरी तैयारी है और घरों में इतनी रौनक है कि लोग अलग अलग जगह से अपने परिवार वालों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री की एक झलक पा सके। ये एक अग्रवाल फैमिली है जिनकी छत पर न्यूज़ 18 इंडिया मौजूद है। कैसे हैं आप लोग साहब? तो आप यहीं रहते हैं? हाँ नहीं। तो आज प्रधानमंत्री जाने वाले हैं यहाँ से? हाँ जी, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश है। मैं तो उनको 2015 में एक बार देख चुकी हूँ, मतलब व्हेन ही स्टार्टेड द GS फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन ही वाज सिलेक्टेड एज अ। तो आप भी इसी के लिए आई हैं यहाँ पर? हाँ, हम यही रहे हैं, हम लोग यहीं रहते हैं। नहीं, पर छत पर जो आई हैं। अच्छा, छत पे आए हैं मोदी जी से मिलने के लिए, देखने के लिए। ये छत पर आई है मोदी जी से मिलने। और छत पर कौन कौन आया है यहाँ पर? सब यहीं के रहने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। तो क्या हाल है पटना का इस बार? बहुत ही बढ़िया है। और अभी माहौल कैसा है? बहुत ही सुंदर। हाँ। चारों तरफ मोदी मोदी छाया हुआ है। एकदम भाई, देश को मोदी चाहिए। क्यों ऐसा? बस मोदी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको लगता है कि मोदी का कोई और विकल्प नहीं है? नहीं, मोदी ही हम लोग को चाहिए। पर वो यहाँ CM थोड़े ही बनेंगे।
बनेंगे नहीं, फिर भी देश के लिए तो अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जो आप लोग इतना उनको पसंद कर रहे हैं? मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और काफी कुछ देश के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप लोग युवा हैं, हाँ? एजुकेशन में भी उन्होंने काफी काम किया है और एजुकेशन पे काम हुआ और खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी काफी रोड की व्यवस्था करके। आप तो युवा हैं, तेजस्वी यादव हैं, पीके हैं, मैं सबसे ये बात पूछ रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज है नौकरी। हाँ बोलते रहिए। तो जैसे वो सबसे जरूरी चीज है नौकरी, हाँ। तो वो हम लोग को सबसे पहले चाहिए। तो जो मोदी सरकार ने वादा किया है कि केंद्र में भी और बिहार सरकार के द्वारा भी, ये तेजस्वी बाबू ने भी तो वादा किया है ना कि वो हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वो वादा हमको थोड़ा असफल लगता हुआ दिखता है। असफल लग रहा है। आपकी उम्र कितनी है? 19 मतलब वोट करेंगे आप? फर्स्ट टाइम वोटर हो जाएंगे ना? हाँ, तो क्या मुद्दा आपका रहने वाला है? कि जो अच्छा काम किया है, जो बाकी अच्छा से देख रहे हैं कि हाँ पहले से भी कि अच्छा कर रहा है जो भी, तो उसी को वोट देंगे। मतलब किस, ये तो आपने बता दिया कि किसको अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ सरकार तो नीतीश बाबू की है। नहीं, तो वैसा जरूरी नहीं है। हाँ। जो अच्छा कर रहे हैं, जो पहले भी तो बाकी भी तो थे, कांग्रेस थे, वो भी देखे हुए हैं कि हाँ कैसा किए। देखिए बाकी सारे मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं क्विकली आपसे 20-20 सेकंड में ये जानना चाहती हूँ कि इस रोड शो से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सतीश जी, शुरुआत आपसे करिए 30 सेकंड में। क्या लगता है 14 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी पिछली बार 5 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। आज जब ये रोड शो होगा तो ये पॉजिटिव वे में होगा, क्योंकि इस बार एनडीए में नीतीश बाबू भी साथ है और चिराग पासवान भी। देखिए, नीतीश जी साथ तो हैं, कागज पे भी साथ हैं, लेकिन चेहरा नहीं है, ये लगभग स्पष्ट है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना पड़ रहा है ताकि ये मैसेज सिर्फ पटना में नहीं, पटना में तो ऐसे भी भाजपा अच्छा करती रही है कि नहीं, तो पूरे बिहार में मैसेज फैलाया जाए कि भाई प्रधानमंत्री जी ज़मीन पर उतर चुके हैं, आए हैं। देखिए, दिक्कत बिहार में एक है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जनता दल के ये नीतीश कुमार ही बिहार के नेता है, ये बात एकदम स्पष्ट है। वो एक मैसेज देना है कि यूनिटी का दिया जाए। एक बात और सुन लीजिए, आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए। सुनने में आया है कि जनता दल यू के सोशल मीडिया पे नीतीश सरकार का प्रचार चल रहा है, एनडीए सरकार का प्रचार नहीं चल रहा है। ओके, ठीक है। संजय जी 30 सेकंड्स, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रोड शो से आप? देखिए, ये रोड शो जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स के लिए एक काफ़ी इंथुजियाज्म का वो एक साइन देगा। मैं जानता हूँ वहाँ हमारे मित्र या बाकी जो परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं उसको लेकर के, आज के रोड शो को लेकर के एक्साइटेड हैं। इस बार का और भी, जैसे नीतीश कुमार के बारे में पिछले बार चुनाव में एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी था, क्योंकि वो आरजेडी के साथ थे, इस बार 5 साल लगातार बीजेपी के साथ हैं। इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार के बारे में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पटना से निकला हुआ मैसेज मैं बाकियों से भी पूछूं उससे पहले जरा दर्शकों को फिर बता देती हूँ। देखिए, अब भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, अब लोग धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। अभी 4:39 हो रहे हैं, हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये देखिए आप, जहाँ जहाँ नजर पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको इस वक्त जन सैलाब दिखेगा। वो देखिए, दूर से ही सही लोग वहाँ देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हाथ हिलाते हुए आपको इस वक्त